गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने माध्यक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रश्नावली है 17वीं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इस प्रश्नावली में जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको समझाया था कि इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा बहुलक। तो समांतर माध्य और माध्यक इन दो के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं बहुलक की। मैंने आपको समझाने के लिए एक प्रश्न लिखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपकी जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो इसी प्रकार का प्रश्न आता है। तो इस बारंबारता बंटन का आपको बहुलक ज्ञात करना है और बहुलक का जो सूत्र होता है वो आपके सामने लिख रखा है कि बहुलक L बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इस सूत्र के जो सारे मान होते हैं, F1 है, F0 है, F2 है, L है, H है, ये सारे मान आपको यहां से मिलेंगे, यहां से प्राप्त करने पड़ेंगे। अब यहां से किस तरह प्राप्त करने, कैसे निकालने हैं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको जो बारंबारता उसने दी है, वर्ग अंतराल के साथ जो बारंबारता दी है, इस बारंबारता में सबसे बड़ी कौन सी है, आपको सबसे पहले ये देखना है। इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी? 16। ये बारंबारता सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को आप इस तरह इंडिकेट करेंगे, इस तरीके से। और जो सबसे अधिक बारंबारता होती है, इस बारंबारता को लिखा जाता है F1। ये F1 का मान होता है। इससे ऊपर वाली जो बारंबारता होती है उसको लिखा जाता है F0 और इससे नीचे वाली बारंबारता को लिखा जाता है F2। इस तरह से आपके इस सूत्र के 3 मान सामने आ जाते हैं, F0, F1, F2। बात समझ में आई? सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले बारंबारता में जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको देखते हैं और उसके सामने जो वर्ग अंतराल होता है उसको इंडिकेट कर लेते हैं, इस तरह गोला लगा लेते हैं। उसके बाद जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसको लिखा जाता है F1, उससे ऊपर वाली को लिखा जाता है F0 और उससे नीचे वाली को लिखा जाता है F2। आपके सूत्र के 3 मान आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आपको ज़रूरत है L की और H की। L और H वही चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को मैंने माध्यक वाले सवाल में समझाई थी। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, जो वर्ग अंतराल आपका है उसकी निम्न सीमा कितनी है? 20। और H का मतलब होता है इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है? 5 का। 20 और 25 में कितने का अंतर है? 5 का। अब ये सारे मान आपके सामने आ गए तो आप इनको सूत्र में रख दीजिए और फिर इस सवाल को हल कीजिए। देखिए करते हैं। L 20 प्लस F1 16 माइनस F0 7 बटे 2 गुणा F1 16 माइनस F0 7 माइनस F2 12 गुणा H 5। आपने सूत्र में सारे मान रख दिए। उसके बाद इसको हल कीजिए। 20 प्लस 16 में से 7 घटाएंगे 9, 2 को 16 से गुणा करेंगे 32 माइनस 32 में से 7 घटाएंगे और फिर 12 घटाएंगे। तो 7 और 12 दोनों को एक साथ घटा देते हैं। तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 गुणा 5। 12 और 7 19 गुणा 5। अब देखिए आगे हल करते हैं। 20 प्लस 9 बटे 32 में से आप 19 घटाएंगे तो 32 में से 19 घटाएंगे कितने बचेंगे? 13 गुणा 5। तो 20 प्लस इस 9 को इस 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45 बटे 13।
अब आपको क्या करना है, 45 में कितने का भाग देना है, 13 का। चलिए इधर देके देख लेते हैं। 45 में 13 का भाग देंगे, 13 तिया 39, बच गए 6, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ शून्य आ जाएगी। 13 चौक 52, घटाएंगे कितने बचेंगे, 8, फिर शून्य आ जाएगी। अब 13 का भाग कितनी बार, 13 छः 78, कितने बचेंगे, 2। तो दशमलव के बाद आपने कितने अंक निकाल लिए, 2 अंक। तो आपके 20 प्लस 45 में 13 का भाग दिया तो 3.46, तो 20 और 3 23, 23.46 यानी 23.46 इस बारंबारता बंटन का क्या कहलाएगा, बहुलक। आप इस तरह बहुलक के जितने भी प्रश्न हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता वाले, उन सभी को ही इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।